दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों पर्यायवाची शब्द। जी हाँ दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यायवाची से बनते हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें आपका सामान्य हिंदी पूछा जाता है, उसमें से 5 से 6 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न पर्यायवाची से देखने को मिलते हैं, पर्यायवाची शब्द से इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका आने वाला एग्जाम है, आरओ हुआ या यूपीपीसीएस प्री हुआ या जो यूपी पुलिस री एग्जाम हो रहा है, उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज से पर्यायवाची शब्द शुरू करेंगे और 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट पर्यायवाची शब्दों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, तो यदि बात करें अंग्रेजी में इसको सिनोनियम कहते हैं। अंग्रेजी में यदि बात करें इसको, तो अंग्रेजी में इसका नाम क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में इसको सिनोनियम कहते हैं। बात करें पर्यायवाची शब्द की परिभाषा की, परिभाषा क्या है इसकी? पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो जो समान अर्थ रखते हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? पर्यायवाची। समान अर्थ रखने वाले शब्द, जो समान अर्थ रखते हैं, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। अब मान लीजिए इसके जो जो पर्यायवाची शब्द है, कभी कभी इसका भी पर्याय पूछ लेता है, तो इसके जो अन्य नाम है उसको भी आप देख लें। इसको पिड़ती शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिड़ती शब्द भी कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं। ठीक है। आपसे आपसे पर्यायवाची शब्द का ही कभी कभी कुछ उसमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पर्यायवाची शब्द का ही पर्यायवाची बताइए, तो उस प्रतिशब्द भी कहते हैं, इसे समानार्थी भी कहते हैं। दोस्तों हम एक एक प्रश्नों को इस तरीके से लेके चलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से, कि आपसे एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द जान गए, समान अर्थ रखने वालों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और बात करें इसको अंग्रेजी में सिनोनियम कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में पूछ लेता है कभी कभी कि पर्यायवाची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिनोनियम कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। दोस्तों प्रश्न जैसे किस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, पर्यायवाची शब्द के नाम से ही प्रश्न बन जाता है परीक्षाओं में। तो आप याद रखें, जैसे कि अंग्रेजी में सिनोनियम, और ये प्रतिशब्द भी कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। अब बात करें पर्यायवाची शब्द के प्रकार। पर्यायवाची शब्द के प्रकार, तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः तीन होते हैं। तीन। कौन कौन से तीन होते हैं आइए देख लेते हैं। होता है पूर्ण पर्याय। क्या होता है? पूर्ण पर्याय। जब वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग हो, तो उसे कहते हैं पूर्ण पर्याय। जैसे जैसे जलज की जगह आपका वारिज प्रयोग हो जाए, जो कि जलज का ही पर्यायवाची है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय कहते हैं। अब बात करें दूसरा अपूर्ण पर्याय क्या होते हैं? अपूर्ण पर्याय किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग हो और अर्थ का अनर्थ हो जाए। क्या? अपूर्ण पर्याय क्या है? जब किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग हो और अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो उसे कहते हैं अपूर्ण पर्याय। क्या कहते हैं? अपूर्ण पर्याय। जैसे कमर टूटना, कमर टूटने के स्थान पर यदि आप कटिभंग होना लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण पर्याय हो जाएगा, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3, पूर्ण अपूर्ण पर्याय। तो एक प्रसंग में तो ये पूर्ण पर्याय हो, एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो, किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए, इसे कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय। क्या कहते हैं? पूर्णापूर्ण पर्याय। जैसे खाना खाना, खाना निकलना, ये तो ठीक है। और यदि गलती से जैसा हो जाए कि वह मुंह लटकाए बैठा है, एक वाक्य ऐसा हो कि वह मुंह लटकाए बैठा है, और आप इसके स्थान पर कर दो कि वह मुंह टांगे बैठा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह मुंह टांगे बैठा है, ये तो गलत हो जाता है ना। तो इस तरीके से जो प्रयोग होता है पर्यायवाची का, उसको क्या कहते हैं? पूर्णापूर्ण पर्याय। तो आपने देखा पर्यायवाची शब्द क्या होता है, परिभाषा, समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द, इनको प्रतिशब्द या समानार्थी के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसे सिनोनियम कहते हैं। और पर्यायवाची के प्रकार तीन होते हैं, पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय और पूर्णापूर्ण पर्याय। ठीक है। अब बात करें इसका पर्यायवाची शब्द का क्या महत्व है, तो यह है जिस साहित्य में क्या होते हैं? भाषा को क्या करते हैं? भाषा को समृद्ध
भाषा को समृद्ध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाषा को समृद्ध बनाता है। जो पर्यायवाची शब्द है, आपसे पूछ ले कि क्या महत्व है, तो ये क्या कहते हैं? भाषा को समृद्धशाली बनाते हैं। और जिस साहित्य में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग ज्यादा होगा, वह साहित्य और भी ज्यादा समृद्धशाली होगा। ये आपको याद रखना है। तो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग आपको पता पड़ गया। किस लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है? भाषा को समृद्धशाली बनाने के लिए। और जिस साहित्य में इसका सबसे अधिक प्रयोग होगा, वह साहित्य अधिक समृद्धशाली होगा। देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पर्यायवाची से बनते हैं, उन सभी को हम देखते हैं। 4 से 6 ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे पर्यायवाची शब्द से। और अगली क्लास में हम जानेंगे कि कैसे कैसे शब्द आते कैसे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पर्यायवाची शब्द से बनते हैं। आइए देखते हैं। पहला है जैसे आपका अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऐसे पूछेगा आपसे, कोई भी पर्यायवाची ले लेगा और उससे क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे ऑप्शन ए आभारी, ऑप्शन बी कांतार, ऑप्शन सी सस्य, ऑप्शन डी कुलीन। तो आपको अरण्य शब्द का इसमें पर्यायवाची बताना है। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी कांतार। अरण्य जो होता है आपका क्या होता है? कांतार आपका क्या होता है? वन हो गया, जंगल हो गया, और आपका विपिन भी इसे बोल देते हैं, विपिन। कांतार भी इसे बोल देते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही, कांतार। तो ये क्या हो गया? इसके पर्यायवाची, अरण्य के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, आगे बात करें। जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं, तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तिमिर का पर्यायवाची बताइए। प्रकाश है, सूर्य है, रात्रि है, या अंधकार है। तो दोस्तों तिमिर जो होता है वो अंधकार को इंडिकेट करता है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन डी अंधकार हो जाएगा। या मान लीजिए अंधियारा भी, आपको अंधेरा या अंधियारा, अंधियारा ऐसे भी लिखा जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? तिमिर का पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हुताशन हुआ, हुताशन का पर्यायवाची बताइए। हुताशन का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अगणित, ऑप्शन डी अखंड। तो हुताशन का पर्यायवाची बताइए। तो हुताशन किसको इंडिकेट करता है? ये हुताशन आपका करता है अग्नि को, आग को, आग जिसको वायु सखा, वायु सखा इसके पर्यायवाची हैं धूमकेतु, अनल पावक। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आग के पर्यायवाची। तो हुताशन जो है आपका आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, और बात करें जैसे निर्धन की, यहाँ तो गरीब हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। बिजली का पर्यायवाची बताइए जल्दी से। शर्वरी होगा, तनया होगा, रमणी होगा, या दामिनी होगा। तो बिजली का जो पर्यायवाची है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ऑप्शन डी दामिनी हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामिनी, जिसको आप क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी इसका पर्यायवाची है, क्षण प्रभा। और बात करें आगे जैसे तनिया, तनिया किसका पर्यायवाची? पुत्री का। और रमणी जो है आपका नारी का पर्यायवाची हो जाएगा। और बात करें सरवरी की, तो ये किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ क्या रहा है बिजली का पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा? दामिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोर का पर्यायवाची बताइए। चोर का पर्यायवाची बताइए। खनक है, उदक है, थलचर है, या धूसर है। तो बताइए क्या हो जाएगा चोर का पर्यायवाची, जल्दी से बताइए। तो चोर का जो पर्यायवाची है वो आपका खनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनक हो जाएगा। ठीक है, बात करें जैसे धूसर, तो ये हो जाएगा गधा, गधा का पर्यायवाची। किसका? गधा का। थलचर पृथ्वी। ठीक है, अब बढ़ते हैं जैसे छठा प्रश्न है, निम्न में से खिड़की का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ई वातायन, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी दरीचा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए खिड़की का पर्यायवाची क्या है। तो जो खिड़की के पर्यायवाची दोस्तों, तीनों ही खिड़की के पर्यायवाची है। तीनों ही क्या है? खिड़की के पर्यायवाची है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और अगली क्लास में हम ऐसे ही प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं उसका रिवीजन करेंगे, जिससे आपको कंठस्थ ये याद हो जाए इनके पर्यायवाची। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम RO ARO हुआ जो आपका एग्जाम है, RO ARO और यूपी पुलिस री एग्जाम और आपका यूपी PCS 3, ये जितने भी इसमें जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है
उस सभी की एक हम तैयारी हिंदी की करा रहे हैं इसी चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क। दोस्तों तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाए, और एक हमने विशेषण का टॉपिक आपको करा रखा है, उसको आप अच्छे से देख लें पूरा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 3 से 4 क्लासेस हैं विशेषण की, विशेषण से संबंधित। यदि आप उनको देख लेते हैं तो आपको कोई फिर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हमने पूरा डिटेल से पहले समझाया है। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनका रिवीजन कराया है, और इसी तरीके से हम पर्यायवाची को लेकर चलेंगे। आज हमने पर्यायवाची जाना क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, फिर कल को हम उन्हीं प्रश्नों की आपसे अभ्यास करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद।